चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर आपको मैं करा रहा हूँ अभी जो 4.3 एक्सरसाइज है, इसके जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और पिछली क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के दो मेथड्स बताए हैं, एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोनों ही बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन करने का मेथड वो है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व हम जो करते हैं उस मेथड से करते हैं। अब चलिए इक्वेशन हम पहले इसमें फॉर्म करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सम से मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अ ट्रेन टेक्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड सेम चल रही है उसकी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसकी जो जर्नी है वो 1 घंटे का कम हो जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो पहले आपको लेट कर लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया, और इसकी डिस्टेंस गिवन है, इसमें 360 किलोमीटर। तो टाइम हो जाएगा, टाइम टेकन, टाइम होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 अपॉन x आवर्स, ये टाइम आ जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, अब डिस्टेंस वही रही है, अब इसकी स्पीड बढ़ रही है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो लिखिए यहाँ पे न्यू स्पीड इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम है, तो न्यू टाइम क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पहले टाइम लग रहा था वो 360 अपॉन x आवर्स था, और जो न्यू टाइम लग रहा है वो 360 अपॉन x प्लस 5 है। तो अब इसमें कह रहे हैं 1 आवर लेस, 1 घंटा टाइम इसको कम लग रहा है। अब पहले जितना टाइम लगता था उससे 1 घंटा टाइम कम लग रहा है, तो 1 घंटा टाइम इसमें कम कर दिया। देखिए ये भी टाइम है, ये टाइम है, ये भी टाइम है, और ये 1 आवर भी टाइम है। तो टाइम का इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगी। और अब 360 आप कॉमन कर लीजिए, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ब्रैकेट वाले का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x, इधर आ जाएगा आपका 1 अपॉन 360। अब ये x नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये 5 अपॉन, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 360। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो दो मेथड मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इजी है वो है क्वाड्रेटिक मेथड, मैंने बताया था कल के क्लास में। तो यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया 5 और c हो गया माइनस 1800। अब d फाइंड करेंगे आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800। अब इसे सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7200, तो ये 7225, ये d से बड़ी है ना। तो यहाँ लिख लीजिए आप, रियल रूट्स एग्जिस्ट। वैसे भी इसमें जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं इसमें सभी में रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो d ये आ गया। अब x का फॉर्मूला लगा लीजिए आप, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू हो गया 5 प्लस माइनस रूट 7225
अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a हो गया 1, अब आ गया -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2, फिर यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा यूज़ करेंगे, अल्फ़ा में यूज़ करेंगे प्लस, तो -5 प्लस 85 अपॉन 2, तो ये आ जाएगी 80 अपॉन 2, कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगी 40, और बीटा में हो जाएगा -5 माइनस 85 अपॉन 2, ये -90 अपॉन 2 हो जाएगी, कैंसिल करोगे तो -45। तो नेगेटिव में तो स्पीड हो नहीं सकती है, ट्रेन की स्पीड है, नेगेटिव नहीं होगी, तो क्या होगा, ये स्पीड 40 हो जाएगा। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका स्पीड ऑफ ट्रेन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो और भी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट नंबर देखिए 9 नंबर है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। यानी कि 2 वाटर टैप हैं, अगर दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो किसी टैंक को 9 3/8 आवर्स में पूरा भर देता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन। और जो बड़ी मुँह वाली जो टोटी है, बड़ी मुँह वाली जो टैप है, वो 10 घंटे टाइम कम लेती है छोटे वाले टैप से। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको बताना है कि अगर ईच टैप यानी कि दोनों टैप को अलग अलग ओपन किया जाए तो अलग अलग वो कितने टाइम लेगी उस टैंक को भरने के लिए। तो दोनों का टाइम हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट कीजिए पहले, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप का टाइम कितना लग रहा है ये लेट करते हैं पहले, x आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। लार्जर को 10 आवर्स कम लगता है तो x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉलर टैप कैन फिल इन 1 आवर। स्मॉलर टैप कैन फिल इन 1 आवर। अब देखिए x आवर्स में पूरा टैंक वो फिल करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/x पार्ट। लार्जर टैप कैन फिल इन 1 आवर 1/x माइनस 10 पार्ट। अब बोथ कैन फिल इन 1 आवर, अगर दोनों को हम साथ साथ ओपन कर दें तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, दोनों को ऐड कर दो, इतना पार्ट वो 1 घंटे में भर देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये 1 घंटे का वर्क है तो 9 3/8 आवर्स तक अगर ये ओपन होती है तो ये टैंक फुल हो जाती है, मतलब 1। ठीक है, कोई भी वर्क अगर डन हो जाता है तो उसके लिए हम 1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये टैंक पूरा फुल हो गया तो हम इसके लिए 1 का यूज़ करेंगे। अब इसे सॉल्व करिए, ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 9 8 जा 72 एंड 3 75/8। इधर आगे क्या हो जाएगा, 8/75। अब एलसीएम ले लो इसका, x इंटू एक्स माइनस 10, ये हो जाएगी x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 8/75। अब 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। अब यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू, अब 75 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 75 मल्टीप्लाई 2x माइनस 10।
अब ये आ जाएगी 8x² माइनस 80x इक्वल टू 150x माइनस 750। अब इन सभी को आप एक साइड कर लो, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 से आप थोड़ा डिवाइड करके इस इक्वेशन को इजी कर सकते हो, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो जाएगी 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके आगे हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4, b की वैल्यू हो जाएगी -115 और c की वैल्यू हो जाएगी 365। अब यहाँ से आप d फाइंड करिए, d हो जाएगी b² माइनस 4ac, तो b हो गया -115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 4, c हो गया 375। अब हो जाएगा ये -115 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 115 मल्टीप्लाई 1115 करेंगे तो 13225 हो जाएगा, माइनस अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6000 हो जाएगा ये। अब इसे माइनस करोगे तो हो जाएगी 7225, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, हम इसको आगे सॉल्व भी करेंगे। अब इसमें लिखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो माइनस b की वैल्यू -115 प्लस माइनस 7225 अपॉन 2 इंटू a4 था। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 115 प्लस माइनस इसका रूट हो जाता है 85 अपॉन 8। अब अल्फ़ा निकालोगे तो 115 प्लस 85 अपॉन 8, ये आ जाएगा 200 अपॉन 8। अब ये कैंसिल हो जाएगा 25 से, अल्फ़ा 25 आ गया। बीटा सॉल्व करेंगे तो 115 माइनस 85 अपॉन 8, ये आ गया आपका 30 अपॉन 8, कैंसिल करोगे बाई 2, 2 4 जा 2 से 15, तो 15 अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपका 10 से कम आएगा, तो 10 से ज़्यादा इसकी वैल्यू है, तो x की वैल्यू ये आ गई, यानी x हमने लेट किया था टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ये आ गया 25 आवर्स, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, लार्जर के लिए हमें 10 आवर्स कम लग रहा था, तो 25 माइनस 10 कर दो, तो ये आ जाएगा 15 आवर्स। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये टैप वाला सवाल भी जो इम्पोर्टेंट था वो आपका हो गया है। अब एक सवाल और भी इसमें इम्पोर्टेंट है, वो मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर में देखिए दिया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। यहाँ पे 2 स्क्वायर है जिसकी एरिया का सम है 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज़ 24 मीटर, और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है 24 मीटर, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। दोनों स्क्वायर की साइड हमें निकालना है। तो फिलहाल अभी हम दोनों स्क्वायर की जो साइड है उसको हम x और y लेट कर लेते हैं, बाद में फिर हम y की वैल्यू को x में चेंज कर देंगे या x की टर्म को y में चेंज कर देंगे। तो लेट कर लीजिए पहले आप, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी
x मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर भी y मीटर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। दोनों के एरिया का सम। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। और साइड हमारे पास x और y है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों की एरिया आ जाएगा, फिर उसका सम कर देंगे प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है दोनों की पेरीमीटर का डिफरेंस फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। दोनों का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होती है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड भी पहले का हो जाएगा 4x, दूसरे का भी पेरीमीटर हो जाएगा 4y, और ये डिफरेंस है 24। यहाँ से पहले 4 कॉमन कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 24, कैंसिल बाय 4, 6 हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 6 प्लस वाई हो जाएगी। अब जो x की वैल्यू 6 प्लस वाई आई है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ लिखिए putting value of x in equation फर्स्ट। फर्स्ट है आपका x स्क्वायर तो हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर पहले से है इक्वल टू 468। 6 6 36 प्लस 2 6 12y प्लस 2y स्क्वायर और 468 को भी इस साइड ले लो, माइनस 468 इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन बनेगा वो हो गया आपका 2y स्क्वायर और प्लस 12y और 36 माइनस 468 करोगे तो माइनस हो जाएगा 432 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब लिखिए डिवाइडिंग बाय 2, टू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 6 और c की वैल्यू हो गई माइनस 216। अब हम d की फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c हो जाएगी माइनस 216। 6 6 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी 864 प्लस करके आ जाएगा ये 900। ठीक है, 900 आपका 30 का स्क्वायर होता है, यानी क्लियर, सब ठीक चल रहा है यहाँ तक। अब इक्वेशन y का है तो y का फॉर्मूला लगाइए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू 6 है प्लस माइनस 900 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a 1 है। अब हो गया माइनस 6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। अब अल्फ़ा का यूज़ जब करेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2। सॉल्व करोगे तो 24 अपॉन 2 कैंसिल करके ये 12 आ जाएगी। और जब बीटा फाइंड करेंगे तो माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2 माइनस 36 अपॉन 2 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगी माइनस 18। अब जो माइनस है, माइनस में किसी भी स्क्वायर की साइड नहीं हो सकती, तो माइनस में साइड नहीं लेना है आपको, ये इम्पॉसिबल करके इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब जो पॉसिबल साइड है वो हमारा 12 है, तो जो 12 आया वो किसकी वैल्यू आई है, y की आई है। और y हमने किसको लेट किया था, सेकेंड स्क्वायर की साइड को, यानी कि सेकेंड स्क्वायर की साइड हमें मिल चुका है। अब हमें फर्स्ट स्क्वायर की साइड निकालना है। अब यह लिखिए y इक्वल टू 12, ये आ चुका है। अब y की वैल्यू 12 हम इसमें पुट करेंगे, इसे इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू हो जाएगी 6 प्लस वाई, 6 प्लस 12 यानी 18। तो x था आपका
साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर जो x था वो आ गया 18 मीटर, और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो y था, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो y था आपका वो आ गया 12 मीटर। आंसर। तो इस तरह से कोई भी सवाल आपका हो तो उसको सॉल्व करना है। इसमें दो चीज़ें, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि आप सिंगल लेट करके नहीं कर सकते, तो दोनों को हमें अलग अलग लेट करके फिर चेंज करना होता है, जैसे हमने इस सवाल में किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कीजिए। अगर आपको क्लास में अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर करिए। और अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।